सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में है। दे रेफर टू एन अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली। ये रेफर करती है एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस, जो एक अंदाज आ रहा होता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ रहा होता है, असर पड़ रहा होता है ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंस डिफरेंस इन रीडिंग। ये पैदा करती है रीडिंग्स के अंदर, नुमाइश के अंदर डिफरेंस और कंसिस्टेंसी। इट अकर्स ड्यू टू द सम डेफिनेट रूल। ये तब अकर होता है जब कोई मखसूस रूल को यूज जाए। इट में अकर ड्यू टू द ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये तब अकर होता है जब ज़ीरो एरर आता है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। पुअर कोलैबोरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और इनकरेक्ट मार्किंग, या जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कोई मसला है, उसकी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर उसकी ज़ीरो एरर मसला है या उसे इससे काम नहीं कर रहे। द इफेक्ट्स ऑफ द काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूसेस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द अनदर। हम इसको तब ख़त्म कर सकते हैं जब हम कंपेयर करते हैं इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है उसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो बिल्कुल सही एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, विच इज़ नाउन टू बी मोर एक्यूरेट। दस करेक्शन फैक्टर्स कैन बी अप्लाइड। जिस तरह से करेक्शन फैक्टर्स भी उसके अंदर अप्लाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रैंडम एरर है बड़ा। इट इज़ सेट टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़। ये तब अकर होता है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें जो मेजरमेंट्स है वो बार बार वैल्यू दे रही है, जैसे 5.33 इस तरह से कोई वैल्यू दे रही है। अंडर द सम कंडीशन इट इज़ ड्यू टू द सम अननोन काजेज विच आर अनप्रेडिक्टेबल। ये तब अकर होता है जब कोई अननोन केसेस हों और अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जो हमने सोचा भी नहीं हो। द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट। रैंडम एरर अराइज ड्यू टू द सडन फ्लक्चुएशंस और वेरिएशन इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब चेंज आता है सडन अचानक से, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, जैसे गर्मी से सर्दी हो गई अचानक से, ठीक है, जैसे बादल का बनना और अचानक से बारिश का आना। फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज etc. द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस यूजिंग द सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स। हम इसको तब ख़त्म कर सकते हैं जब हम एक से ज़्यादा हम रीडिंग्स देते हैं एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू। उनका एवरेज निकालते हैं या फिर मीन वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली फॉर द मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, जब हम मेजरिंग करते हैं टाइम पीरियड को ऑसिलेटिंग पेंडुलम का, द टाइम ऑफ सेवरल ऑसिलेटिंग से 30 ऑसिलेशन, वो कहता है कि जो टाइम है वो 30 ऑसिलेशन होती है। एंड देन मीन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ वन ऑसिलेशन इज़ डिटरमाइंड। तो हम क्या करेंगे, हम उसका अगर 7 हमारे पास टाइम पीरियड है, 7 सेकंड में 30 ऑसिलेशन होती है, तो हम उसका डिवाइड कर देंगे, उसके एवरेज निकाल लेंगे